हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर भी है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थी जो है वो लगातार रिजल्ट का जो है दोस्तों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में जो है वो देरी हो रही है। और रिजल्ट में देरी का एक प्रमुख कारण जो है दोस्तों 65% आरक्षण की नीति है, क्योंकि सरकार चाहती है कि 65% आरक्षण की नीति लागू हो और उसके आधार पर ही जो है रिजल्ट दिया जाए। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जो है दोस्तों इस पर रोक लगाया था। पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं, 65% आरक्षण की नीति जो है वो लागू नहीं होगी और 50% आरक्षण की नीति जो पहले से लागू है उसी के आधार पर जो है वो एग्जाम होगा, उसी के आधार पर जो है वो रिजल्ट दिया जाएगा। यानी पटना हाईकोर्ट ने 65% सरकार की आरक्षण की नीति पर जो है वो रोक लगा दी थी और इसके खिलाफ जो है बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के 65% आरक्षण की नीति को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई हो सकती है। तो ये मामला क्या है, आप सभी को पता है कि बिहार सरकार की 65% आरक्षण की नीति पर सरकार पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाया था और उसी को चुनौती देकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार जो है गई है। और सरकार की ये मंशा है, सरकार ये चाहती है कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट देने से पहले यानी कि रिजल्ट से पहले ये लागू हो जाए, ताकि 65% आरक्षण पे जो है वो रिजल्ट दिया जाए। और जबकि पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाया था, तो इसमें दोस्तों नुकसान किसका हो रहा है? तो नुकसान जो है वो छात्रों को हो रहा है। यानी कि टीआरई 3.0 का एग्जाम देने वाले सभी छात्र जो है इसको लेकर के परेशान है और बहुत से ऐसे छात्र हैं जो लगातार हमें जो है दोस्तों कल से 2-3 दिन से मैं बता रहा हूं कि लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर रिजल्ट जो आएगा वो किस पे आएगा, 65% आरक्षण के आधार पे आएगा या फिर 50% आरक्षण के आधार पे आएगा। और 65% आरक्षण के आधार पे आएगा तो उसमें यूआर कैंडिडेट के जो यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको क्या जो है दोस्तों वहां पे उनकी संख्या में कितनी जो है वो संख्या उनकी कमी हो जाएगी, या फिर अगर 50% पे जो रिजल्ट आता है तो उनको कितना जो है फायदा होगा, या फिर अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा। इसमें दोस्तों अगर 50% आरक्षण के आधार पर अगर जो है रिजल्ट टीआरई 3 का जारी किया जाता है तो वैसे स्टूडेंट्स जिनका 2-3 नंबर कम आएगा उनका भी जो है रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो 2-3 नंबर कम होगा तो उनका भी जो है वो रिजल्ट आ जाएगा यूआर कैटेगरी में। लेकिन अगर 65% आरक्षण के आधार पर अगर रिजल्ट दिया जाएगा तो वो 2-3 नंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है दोस्तों पीछे रह जाएंगे यूआर कैटेगरी के। और ऐसा ही अगर अदर कैटेगरी की बात करें तो उनको 2-3 नंबर कम वाले को फायदा हो जाएगा 65% पे, और 50% पे 2-3 नंबर कम होगा तो शायद वो बाहर हो सकती है, रिजल्ट वंचित हो जाएगा। यानी कि ये जो है वो मुद्दा है और इसी में 65% आरक्षण की नीति को लागू कराने के उद्देश्य से जो है सरकार पटना हाईकोर्ट की चुनौती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई है। और इस केस की सुनवाई का डेट जो है दोस्तों आज है, यानी कि आज 12 सितंबर को इस केस की सुनवाई हो सकती है। तो दोस्तों इसके बारे में हम पूरे केस के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इस केस से जो है वो क्या उम्मीदें हैं। तो ये जो केस है दोस्तों, इस केस का डायरी नंबर जो है वो 28544/2024 है। ये केस जो है वो द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस गौरव कुमार का ये केस है। 2 जुलाई 2024 को बिहार सरकार ने इस केस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वो फाइल किया था। इस केस का जो केस नंबर है दोस्तों वो 008386/2024 है। ये केस जो है 2 अगस्त 2024 को रजिस्टर्ड हुआ। इसका एसएलपी नंबर जो है वो 014086/2024 है। ये रजिस्टर्ड जो है वो 6/7/2024 को हुआ और ये वेरीफाई जो है वो 23 यानी कि 23 जुलाई 2024 को हुआ। और दोस्तों इस केस की जो लिस्टिंग हुई है वो आज यानी कि 12 सितंबर यानी कि 12 सितंबर 2024 को है। यानी कि आज जो है इस केस की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है और इस केस की लिस्टिंग जो है वो 110 नंबर पे हुई है। यानी कि केस का सीरियल नंबर जो है वो 110 नंबर है। यानी कि आज सेकेंड हाफ में इस केस की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। ये केस की जो सुनवाई होगी वो ऑनरेबल जो जज हैं जेबी पादरीवाला और मनोज मिश्रा सर के बेंच में होनी है। यानी कि इन्हीं दोनों जजों के बेंच में इस केस को लेकर के सुनवाई होनी है और फैसला आ सकता है कि बिहार में जो टीआरई 3 का रिजल्ट होगा वो 65% आरक्षण के आधार पर होगा या फिर 50% आरक्षण के आधार पर होगा। ये दोस्तों जो है अगर सुनवाई होती है तो आज ये चीजें क्लियर होगी। लेकिन केस का डिटेल्स यही है कि आज का ये जो केस लिस्टिंग हुई है 110 नंबर पे इसका सीरियल नंबर है। आज इस केस की सुनवाई जो है वो हो सकती है। इस केस का कैटेगरी क्या है दोस्तों? इस केस की कैटेगरी जो है वो 0816 पिटीशन है एंड पीआईएल मैटर है। ये सेल्फी फाइल अगेंस्ट जजमेंट, यानी कि जजमेंट जो पटना हाईकोर्ट का था उसी के अगेंस्ट में ये फाइल किया गया। इसके पिटिशनर कौन है? तो द स्टेट ऑफ बिहार और अदर सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट जो है इस केस में पिटिशनर है। गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठ ने इस केस को जो है फाइल किया है और पिटिशनर के जो एडवोकेट हैं वो मनीष कुमार है दोस्तों। तो ये इस केस की डिटेल्स है और इस केस का जो है वो आज सुनवाई इसको लेकर के हो सकता है। अब देखिए इस केस के सुनवाई के बाद जो है वो इस केस पे क्या असर पड़ेगा, टीआरई 3 रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा। अगर
65% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट लागू करने का आदेश दे देता है कि सरकार का तर्क है कि सरकार ने जो है वो जातिगत जनगणना कराया है और उसके आधार पे जो है वो 65% आरक्षण की मांग जो है वो कर रही है कि बिहार में कोई भी भर्ती आती है तो उसमें 65% आरक्षण जो दिया है वो दिया जाए और बाकी जो है वो जनरल और यूडब्ल्यूएस को उसमें मिलेगा। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाया था और कहा था कि नहीं, 65% आरक्षण लागू नहीं होगा, 50% आरक्षण जो है कैटेगरी के लिए है वो जो है वही लागू रहेगा और जो 10% ईडब्ल्यूएस है वो जनरल में आते हैं तो उनको उसमें दिया जाएगा। तो अगर 50%, जैसे हमें उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 50% आरक्षण को ही लागू लागू रहने देगा, तो अगर ये लागू रहता है तो जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं वो बढ़ेगी और जनरल कैटेगरी की सीटें अगर बढ़ेगी तो जनरल कैटेगरी के यूआर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट जो है वो ज्यादा होने की संभावना होगा। लेकिन अगर 65% लागू होता है तो यूआर की सीटों की संख्या जो है वो घट जाएगी और तब जो है वो कैटेगरी के सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। तो उस कैंडिडेट में, उस कंडीशन में जो है वो 2-3 नंबर कम वाले स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट होने की संभावना 50% के आधार पे हो जाएगी, वो 65% होते होते उनकी जो है संभावनाएं खत्म हो जाएगी और वो रिजल्ट से वंचित हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी जो है इसमें राय देंगे वीडियो पे कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 65% आरक्षण लागू हो तो आप कमेंट करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि 50% आरक्षण लागू हो तो भी आप कमेंट करेंगे। सरकार की मंशा को आप समझ रहे हैं तो आप इसको लेकर के जो है कमेंट करेंगे। हम बस मेरी जो है यही मांग है कि सरकार जो है छात्रों के हित को समझा जाए, जल्द से जल्द जो है रिजल्ट पब्लिकेशन जो है किया जाए, रिजल्ट जल्द जल्द पब्लिश किया जाए ताकि TRE 3 के जो एग्जाम देने वाले छात्र हैं वो जो है वो अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस कर पाए कि कब उनका जो है कितने नंबर पर रिजल्ट होगा और जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा तो वो जो है वो इसको लेकर के तैयारी करेंगे। अगर हो जाता है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनके नहीं होगा वो TRE 4 की जो है वो तैयारी करेंगे। लेकिन जितना ही इसमें देरी होगा जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं वो लगातार परेशान होंगे। तो छात्र हित में, यानी कि जितना डिले हो रहा है ये छात्र हित में कहीं से भी ठीक नहीं है। तो छात्रों के हित में मैं ये सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा जो है ये कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले को देखे और सुप्रीम कोर्ट जो है अपना निर्णय दे ताकि छात्रों के जो भी फैसला आए वो छात्रों के हित में आए। और छात्रों के लिए आज बड़ा दिन है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आज जो है छात्रों के हित में कोई अच्छा फैसला देगा और उसका प्रभाव जो है TRE 3 के रिजल्ट पर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।